तो ये सिद्ध कर दिया कि जो बौद्ध मानते हैं कि असत से ही सृष्टि होती है, तो सिद्धांति ने उत्तर दिया नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, और सत के द्वारा ही असत जो जगत है ना उसकी उत्पत्ति हुई है, माया को लेकर के, अनिर्वचनीय माया को लेकर के जगत की उत्पत्ति होती है, लेकिन असत से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे पीछे गीता में आया था ना, ना असत से सत उत्पन्न होता है और ना सत से असत उत्पन्न होता है, सत से सत ही उत्पन्न होता है, और जो दिख रहा है वो ब्रह्म से दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर जो असत पूर्व सृष्टि कही गई है, वास्तव में वह उस काल में नाम रूप से नहीं थी, बल्कि कारण रूप से थी। तो कारण व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर, किसकी अपेक्षा को लेकर के, नाम रूप जो व्याकृत वस्तु है वो प्राय करके लौकिक जगत में सत शब्द के द्वारा कहा जाता है। नाम रूपात्मक जो व्याकृत वस्तु है वो व्याकृत वस्तु प्राय करके सत शब्द के द्वारा कही जाती है, लोक में प्रसिद्ध है। उस काल, इसलिए वही जो नाम रूपात्मक जगत था, ये जगत था वर्तमान काल में, उस काल में व्याकरण नहीं था। उस व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के उत्पत्ति से पहले सतरूप से ही था वो ब्रह्म। इसलिए नाम रूप से व्यक्त न होने के कारण असत शब्द के द्वारा असत ईव के साथ प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? असत ईव के साथ समान, इस प्रकार गौण रूप से उपयोग कर दिया। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि असत के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति हुई है। और वस्तु में क्रिया में जैसे विकल्प होता है, ऐसे वस्तु में विकल्प नहीं होता। इसलिए मंदों के द्वारा कहते हैं तस्मा, इसलिए श्रुति परिगृहित सत पक्ष को दृढ़ता के लिए, सत पक्ष का दृढ़ता के लिए ही है, मंदों के द्वारा परिकल्पित असत पक्ष का उपन्यास करके उसका खंडन किया गया है। अब उसी को और भी कहते हैं, बृहद्रमोपनिषद श्रुति को लेकर के भी वर्णन आया है, तदह इदम तरी अव्याकृतम आसीत इति अत्रापि नह निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तदह इदम तरी अव्याकृतम आसीत, उस काल में सृष्टि से पहले अव्याकृत था ये संपूर्ण। तदह इदम ये श्रुति है, तद है उस काल में, इदम जगतम है जो जगत दिख रहा है, तरी उस काल में, अव्याकृत मासीत अव्याकृत रूप से था। तो इस श्रुति वाक्य में भी है, निरअध्यक्ष से जगत था, बिना अध्यक्ष के जगत व्याकरण न कथ्यते, बिना अध्यक्ष के जगत का व्याकरण नहीं किया गया, यानी अध्यक्ष की आवश्यकता यहाँ पर भी है। अध्यक्ष कौन है? वो परमात्मा है। जैसे आप कभी निमंत्रण में लिखते हैं ना, अमुक व्यक्ति की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? वो परमात्मा, साक्षी, साक्ष्य। स एसा यह प्रविष्ट अनखाग्रेभ्य इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्ये अनुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्। कि सब परमात्मा ऐसा, सब भय ऐसा नहीं है, यह यहाँ पर शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया है। कहाँ से लेकर के? अनकाग्रेभ्य, शिका से लेकर के नख पर्यंत तक संपूर्ण शरीर में वही परमात्मा प्रवेश किया गया है। इति अध्यक्ष का ही अध्यक्ष, तो व्याकृत कार्य में अध्यक्ष परमात्मा का ही व्याकृत कार्य में अनुप्रविष्ट रूप से समाकर्षण होता है। जिस परमात्मा ने नाम रूप जगत की उत्पत्ति करी, वही परमात्मा यहाँ पर व्याकृत कार्य में प्रवेश किया है उसने। अनखाग्रेभ्य, यही इस शरीर में प्रवेश कर गया कैसे? शिका से लेकर के नख पर्यंत तक। इसलिए उसी परमात्मा का ही स ऐसा, इस श्रुति वाक्य के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा उसी का ही समाकर्षण होता है, यानी उसी की अनुवृत्ति होती है। निरअध्यक्षे व्याकरण अभ्युपगमे ही अनंतरेण प्रकृति अवलंबिना स इति अनेन सर्वनाम्नः कहा कार्य अनुप्रवेशित्वेन समाकृष्येता। कि बिना अध्यक्ष के, निरअध्यक्ष यानी बिना अध्यक्ष के व्याकरण को स्वीकार कर लेने पर, क्योंकि बिना अध्यक्ष के व्याकरण स्वीकार कर लेने पर अनंतर जो प्रकृति अवलंबिनी है,
जिसका प्रकरण चल रहा है उसके साथ इस सर्वनाम के द्वारा किसका कार्य में अनुप्रवेश रूप से स्वीकार किया जाएगा, खींचा जाएगा। यदि बिना अध्यक्ष के व्याकरण स्वीकार करेंगे तो प्रकृति जिस प्रकरण चल रहा है उसमें स शब्द के द्वारा, जिस स शब्द जो सर्वनाम है उसके द्वारा किसका कार्य में अनुप्रवेश रूप से खींचा जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर अध्यक्ष के द्वारा ही व्याकरण हुआ है भाई। अध्यक्ष रूप जो परमात्मा है स शब्द के द्वारा, स सर्वनाम के द्वारा ही उसमें प्रवेश किया है। इस प्रकार से वर्णन किया। अध्यक्ष यहाँ पर टीका में किया कर्ता, कौन है? जगत का कर्ता अध्यक्ष। अब आगे कहते हैं और आगे कहते हैं इसलिए चेतनस्य च अयम आत्मना शरीरे अनुप्रवेशा श्रूयते। कहे जो चेतन रूप जो परमात्मा है, चेतन आत्मा का ही शरीर में अनुप्रवेश सुना जाता है। पहले ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, पंचभूतों का निर्माण किया, पंचभूतों के द्वारा स्थूल शरीर का निर्माण कर दिया। अब उसी जो निर्माण किया था उसी काल में वह परमात्मा प्रवेश के समान प्रवेश भी हो गया। क्योंकि जैसे घट प्रवेश माने स्वामी, प्रवेश के समान प्रवेश मतलब प्रवेश तो पहले ही था। और पहले से मतलब यहाँ अनुमान पश्चात जैसे फिर दिखता है ना, जैसे कुमार यानी मकान बनाते हैं तो मकान बनाते हैं तो उस दृष्टि के अनुसार कहा दिया गया है। जैसे कुमार ने पहले घर का निर्माण कर दिया, मतलब शिल्पकार ने पहले घर बना दिया, तो इसके पश्चात उसका जो मुखिया होता है, स्वामी है, उसमें प्रवेश करता है। लेकिन एक दृष्टांत ये हो गया। दूसरा दृष्टांत एक घट, जिस काल में कुम्हार घट बना रहा है उसी काल में आकाश ने भी प्रवेश कर लिया, प्रवेश के समान प्रवेश हो रहा है। तो उसी काल में जैसी जैसी आकृति देता है कुम्हार घट की, उसी प्रकार से वो आकाश भी प्रवेश कर लेता है। तो इसलिए अनु शब्द का प्रयोग प्राय करके पश्चात अर्थ में आता है। इसलिए यहाँ पर घर के समान जान लेना चाहिए, वास्तव में उसी काल में वो प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं तो यह जो आत्मा, चेतन रूप आत्मा का शरीर में अनुप्रवेश सुना जाता है। अनुप्रविष्ट चेतनत्व श्रवणात्, अनुप्रविष्ट जो अनुप्रविष्ट है वो इसमें जिसका प्रवेश किया गया वो उसमें चेतनत्व का ही श्रवण किया गया है। क्योंकि चेतन ही उसमें प्रवेश करता है, जड़ प्रवेश नहीं कर पाती। जड़ तो पहले से जड़ है तो उसमें प्रवेश कैसे होगा? इसलिए चेतन ही वहां पर प्रवेश, चेतन का ही प्रविष्ट सुना हुआ है। अब दूसरी श्रुति कहती है पश्चन चक्षु, चक्षु के द्वारा देखता हुआ, श्रवणन श्रोत्रम, श्रोत्र के द्वारा सुनता हुआ, मन वालो मनहा, तो मन के द्वारा मन करता हुआ मन वाला हो जाता है। चक्षु के द्वारा देखने से चक्षु वाला हो जाता है, श्रोत्र के द्वारा सुनने वाला होने से श्रोत्र वाला हो जाता है, मन के द्वारा मन करने वाला होने से मन वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से उपाधि को लेकर के उसी आत्मा की चक्षु, श्रोता, मनता, विज्ञाता, दृष्टा आदि नाम पड़ जाते हैं। अब आगे कहते हैं इति अपि च यादृशम इदम अद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणम जगत साध्यक्षम व्याक्रियते एवं आदि सर्गे अपि इति गम्यते। जिस प्रकार से यादृशम जिस प्रकार से इदम अद्यत्व वर्तमान काल में, अद्यत्व काल वर्तमान काल में, जैसे नाम रूपात्मक जगत, जो नाम रूपात्मक नाम और रूप के द्वारा जगत व्याक्रियमाण देखा जाता है वो अध्यक्ष पूर्वक व्याक्रियमाण देखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने घर बनाया, घर का निर्माण किया, तो घर का निर्माण करने के बाद वह व्यक्ति उससे घर का क्या करता है? नामकरण करता है, नामकरण कर देता है। तो जैसे जो नामकरण है रूप की आकृति और नाम की आकृति, नाम का नामकरण करता है तो वो अध्यक्ष पूर्वक ही किया जाता है। अब घर बना रहा है व्यक्ति, घर बनाते समय तो उसका नाम ही रख लेता है, अमुक है घर का ये नाम रहेगा और अमुक घर की इस प्रकार की आकृति रहेगी। तो जिस प्रकार से वर्तमान काल में नाम रूप के द्वारा है जगत विक्रियमाण देखा जाता है,
तो उसे वो अध्यक्ष पूर्वक ही देखा जाता है। किसके द्वारा? साध्यक्षम व्याक्रियते, अध्यक्ष के द्वारा ही वह व्याकरण होता है, नाम रूपात्मक जगत का व्याकरण होता है। उसी प्रकार से दृष्टांत दाष्टान्त घटाते हैं। एवं आदि सर्गे अपि इति गम्यते, उसी प्रकार से सृष्टि के आदि में भी उसी प्रकार से अध्यक्ष पूर्वक ही जगत का निर्माण होता है। जैसे घट, लौकिक जगत में घट का निर्माण जैसे कुम्हार के द्वारा होता है, तो वह मृत्तिका लाते हैं कुम्हार कहीं से और ला करके उसकी एक घट आकृति दे दे, उस मृत्तिका को क्या कर देता है? घट आकृति दे देता है। अथवा घट के साथ सकोरा आदि का भी आकृति दे देता है। सकोरा है, कुल्हड़ है, घट है, अन्य अन्य पात्र है। इन पात्रों को क्या कर देता है? कुम्हार नाम दे देता है और रूप दे देता है, तो वो कुम्हार के द्वारा घट आदि का निर्माण देखा जाता है। उसी प्रकार से मृत्तिका स्वयं नहीं बनती, मृत्तिका स्वयं घट नहीं बनती, न सकोरा बनती है मृत्तिका, न घट बनती है, बल्कि कुम्हार के द्वारा ही मृत्तिका घट बन जाती है और कुम्हार के द्वारा ही मृत्तिका सकोरा आदि बन जाती है। तो वहाँ पर चेतन पूर्वक, चेतन जो कुम्हार है, उस चेतन कुम्हार ने मृत्तिका को घट का आकृति दे दी। उसी प्रकार से आदि सृष्टि के आदि में भाई ईश्वर जो परमात्मा है, अपनी माया शक्ति को लेकर के, माया शक्ति को लेकर क्या हो जाता है? घट जगत बन जाता है। और चेतन भी रहता ही है, चेतन भी रहता है और जगत भी बनता है, जड़ चेतन दोनों ही बन जाता है ईश्वर। जैसे ऊर्ण नाभि दृष्टांत के अनुसार जड़ चेतन जैसे दोनों ही है। अरे ऊर्ण नाभि क्या है? जगत भी बन रही है और जगत बना भी रही है। ऊर्ण नाभि कुम्हार में थोड़ा इतना अकेला है कि कुम्हार बनता नहीं है, बनाता है। कुम्हार क्या है? बनता नहीं है बल्कि बनाता है। लेकिन ऊर्ण नाभि कैसी हो? बनती भी है और बनाती भी है। इस प्रकार से वो दृष्टांत आता है। लेकर दोनों है हाँ, परमात्मा बन भी रहा है और बना भी रहा है। अभी रहा। इस प्रकार से जैसे कुमार और ऊर्णनाभि दृष्टांत है आदि में सृष्टि के मध्य में, उसी प्रकार आदि में परमात्मा इस प्रकार सृष्टि के आदि में वह स्वयं बनता है और बनाता है। अब कहते हैं दृष्ट विपरीत कल्पना अनुपत्ति, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसे प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसके विपरीत कल्पना करना ठीक नहीं है। दृष्ट के विपरीत कल्पना की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे वर्तमान काल में घट आदि का निर्माण कुमार के द्वारा होता है, उसी प्रकार से सृष्टि के आदि में जगत का निर्माण ईश्वर के द्वारा ही होता है। इसलिए ईश्वर ही जगत का निर्माण करता है, न सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति, न शून्यवादियों के द्वारा शून्य। दूसरी श्रुति भी कहती है, दूसरी श्रुति क्या कहती है कि श्रुति अंतरम अपि अनेन जीवन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति साध्यक्षाम एव जगतो व्याक्रियाम दर्शयति श्रुति। कहते हैं अनेन जीवन, इस जीव के द्वारा, तो जीव भी कैसे? आत्मा रूप से, आत्मरूप जीव से अभिन्नता को प्राप्त होता हुआ जीव रूप आत्मा के द्वारा स्वयं जीव रूप परमात्मा स्वयं जीव रूप बन गया। जीव रूप की कल्पना कर ले तो परम आत्मा रूप जो जीवात्मा है वह जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूपों को व्याकरणवाणी, नाम रूपों का व्याकरण कर लिया। उस जीव परमात्मा ने जीव रूप से शरीर के भीतर प्रवेश करके नाम रूपों को व्याकरण कर लिया। जब शरीर के भीतर परमात्मा प्रवेश करता है तभी उसका नाम देवदत्त यज्ञदत्त पड़ता है ना। जब तक परमात्मा शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करता है तब तक उसका नाम देवदत्त यज्ञदत्त आदि भी नहीं पड़ता। जैसे ही परमात्मा जीव रूप से शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है तभी उस परमात्मा का नाम देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त आदि पड़ जाता है। तो प्रवेश करते ही उसके पर नाम भी हो जाता है, रूप भी हो जाता है। तो साध्यक्षम, अध्यक्ष के सहित इस संपूर्ण जगत को व्याक्रिया का श्रुति दिखलाती है। संपूर्ण जगत की व्याक्रिया जगत के सहित दिखलाती है कि जगत परमात्मा ही इस शरीर के भीतर प्रवेश करके नाम और रूप का व्याकरण करता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर क्या करते हैं? व्याक्रियता। तो व्याक्रियता यहाँ पर एक कर्म ही कर्ता बनता है। कहीं कहीं लकार है,
एक नीचे टीका में आता है, टीका में जैसे जो लकार आते हैं, कभी कर्म में लकार आते हैं, कभी कर्ता में लकार आते हैं। तो यहाँ पर कर्म में ही लकार आया है। तो मननो कर्म कारकत्वात् कर्म कारकात् अन्यस्य कर्तु सत्वे कर्मणा एव कर्तृवाची लकारो वृद्ध इति आह। कर्म ही कारक होने से कर्म कारक से, यानी कर्म कारक से भिन्न कर्ता होने से, कर्म के कारक से भिन्न कर्ता होने से, कर्म में जो कर्तृवाचक, कर्म में जो लकार आता है, कर्तृवाचक जो लकार है वो विरोध हो जाएगा। कर्म कारक, कर्म कहीं कहीं जो लकार आता है, कर्म कर्ता अर्थ में लकार आता है, कर्म को ही कर्ता बना लिया, तो कर्म कर्ता रूप में जो लकार आता है उससे भिन्न यदि नया कर्ता मानेंगे तो कर्म कर्ता वाले लकार के साथ विरोध होगा। कर्म कारक से, कर्म और कर्म यानी कर्म हो गया, कारक यानी कर्ता, इनसे कर्म कारक रूप कर्ता से अन्य कर्ता को यदि स्वीकार करेंगे तो कर्मणा एव कर्ती, जो कर्म कर्तृवाची लकार है, कर्मणा शब्द से कर्तृवाची लकार आया है, तो वह इसके साथ विरोध हो जाएगा यदि भिन्न कर्ता मानेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण में कुछ लकार कर्म कर्ता अर्थ में ही आते हैं, कर्म ही कर्ता अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कर्म ही कर्ता अर्थ में लकार आते हैं। यदि उससे भिन्न नया कर्ता यदि स्वीकार करेंगे तो फिर जो कर्म कर्ता अर्थ में लकार आया है उसके साथ विरोध हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तो व्याक्रियता इति अपि कर्म कर्तरी लकार सतीव परमेश्वरे व्याकर्तरी सौकर्यम अपेक्षा द्रष्टव्यम। तो व्याक्रियते स्वयं, व्याक्रियते स्वयं व्याकरण होता है, कौन से कहाँ पर, नाम रूपे व्याकरवाणी, यहाँ तो नाम रूप का व्याकरण किया था, लेकिन स्वयं व्याक्रियते आत्मानं स्वयं व्याक्रियता, एक पीछे पंक्ति आई थी, तद आत्मानं स्वयं तद आत्मानं व्याक्रियता, उसने अपने आप को बनाया, उसने अपने आप को क्या किया था, बनाया। पीछे एक श्रुति आई थी, कहाँ पर आई थी, बहुश्याम प्रजाएय, तदह इदम अव्याकृतम आसीत्, तो यहाँ पर श्रुति तद आत्मानं स्वयं अकृता, ऐसी श्रुति आई थी भाष्य में। तो भाष्य में तमेव ब्रह्मविद् आपनोति परम, तत्सत्यम सो अकामयता। चले कहाँ पर आए समझ में ही नहीं आ रही। हाँ, तद आत्मानं स्वयं अकृता, तस्माद् टीका में आई थी, टीका में उसने अपनी आत्मा को स्वयं बनाया था। 852 नंबर पृष्ठ पे, 852 नंबर पृष्ठ टीका में तद आत्मानं स्वयं अकृता इत्यादि जो वाक्य, उसने अपनी आत्मा को स्वयं बनाया था, तो स्वयं व्याक्रियता। कौन सी लाइन है? नीचे से दूसरी पंक्ति, तो स्वयं 852 में कहाँ है स्वामी? टीका में, टीका में भी नहीं है। तद आत्मानं स्वयं अकृता, 852 नंबर पृष्ठ में नीचे से दूसरी पंक्ति, ऊपर से तद आत्मानं, अच्छा स्वयं अकृता, तैतृय उपनिषद का। तो यहाँ पर जो लकार आती है व्याकरवाणी व्याक्रियता इत्यादि, तो एक कर्मकर्ता में आया है, कर्मकर्ता में लकार आया है इत्यादि।
व्याकृते व्याकरण किया था। तो यहाँ पर जो क्रि धातु से जो लकार आया है, कर्मकर्ता अर्थ में लकार आया है, यानी सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, सकर्मक धातु, दो प्रकार की धातु होती हैं। तो दो प्रकार की धातु, एक सकर्मक धातु होती है, एक अकर्मक धातु होती है। तो सकर्मक जो धातु होती है उसमें जो लकार आया है कर्मकर्ता में आया है। अकर्मक धातु का लकार आता है कर्ता और भाव अर्थ में आता है। अकर्मक धातु में जो लकार आएगा वो भाव में और कर्ता अर्थ में आता है, और सकर्मक धातु में जो लकार आता है कर्म और कर्ता में आता है। तो व्याक्रियते उसने स्वयं व्याकरण किया था, नाम रूपों का व्याकरण किया। इत्यपि इस वाक्य में व्याक्रियते, इस वाक्य में कहते हैं कर्म कर्तरी, कर्म और कर्ता में लकार आने पर, कर्म कर्ता में लकार की प्राप्ति हो जाने पर परमेश्वर में ही, तो परमेश्वर व्याकर्तरी, जो परमेश्वर जो व्याकरण करने वाला कर्ता में स्वकार्य की अपेक्षा को लेकर के जान लेना चाहिए। इसको सरलता के, यानी कर्म कर्ता में लकार के अभिव्यक्ति करता, अभिव्यक्त करने वाला जो करता है वो परमेश्वर के रहने पर ही व्याकरण होता है। किसके रहने पर? तो परमात्मा की अध्यक्षता में ही जो क्या किया जाता है, अरे कर्ता अध्यक्षता में ही वो व्याकरण किया जाता है। कर्मकर्ता में जो लकार आया है वो व्याकरण करने वाले कर्ता की अध्यक्षता में के रहने पर ही इस प्रकार से वो लकार, इस प्रकार से लकार की व्याकरण मतलब कौन से हो गए, कर्मकर्ता में जो लकार आया है वो परमेश्वर के रहने पर ही, परमेश्वर के अध्यक्षता के रहने पर ही, परमेश्वर की अभिव्यक्ति का कर, परमात्मा कैसा है वो अभिव्यक्ति का करता है, उसके रहने पर ही व्याकरण होता है। तो परमेश्वर रूप व्याकर्ता की सरलता के लिए, स्वकर्ता के लिए अपेक्षा को लेकर के यहाँ पर जान लेना चाहिए कि परमेश्वर के रहने पर ही नाम रूपों का व्याकरण होता है, बिना परमेश्वर के नाम रूपों का व्याकरण नहीं हो सकता। अनायासेन सिद्धिम अपेक्षा कर्मणा कर्तृत्व उपचर्यते, बिना प्रयास के सिद्धि की अपेक्षा, बिना प्रयास के, अनायास यानी बिना प्रयास के ही सिद्धि की अपेक्षा को लेकर के कर्म का कर्तृत्व गौण रूप से प्रयोग कर दिया गया। व्याक्रियते जगत स्वयं निष्पन्नम इति, व्याख्या करके केंचित व्याकृतम इति व्याचष्टे, मतलब स्वयं तद आत्मा स्वयं अकृतः, तो वहां पर परमात्मा ने स्वयं नाम रूप से व्याकरण किया। तो व्याक्रियता, तो यहाँ पर कर्मकर्ता में, जो कर्मकर्ता में लकार आया कर्म ही कर्ता बन गया, इस अर्थ में जो लकार आया है तो वो लकार स्वयं ही, जैसे जड़ में स्वयं चेष्टा नहीं हो सकती बल्कि चेतन की सन्निधि से ही जड़ में चेष्टा होती है। तो यहाँ पर जो व्याक्रियता शब्द आया है, कर्मकर्ता में लकार आया है, वह परमेश्वर रूप व्याकर्ता के रहने पर ही उसमें व्याकरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो परमात्मा की जानने की अपेक्षा मतलब स्वकार्यता सरलता के लिए यहाँ पर स्वकार्य की अपेक्षा इस प्रकार से जान लेना चाहिए। किस प्रकार से जान लेना चाहिए कि परमात्मा के बिना, ईश्वर के बिना, चेतन के बिना स्वयं जड़ में व्याकरण नहीं हो सकता, बल्कि जड़ में जो व्याकरण हुआ है चेतन परमात्मा की सन्निधि को लेकर के हुआ है, चेतन परमात्मा की अध्यक्षता को लेकर के ही उसमें स्वयं जो जड़ में व्याकरण हो गया। तो जैसे बिना प्रयास के सिद्धि की अपेक्षा को लेकर कर्म का कर्तृत्व गौण रूप से प्रयोग किया, कर्म ही करता, जो कर्म ही करता बन गया है वह कर्म करता किसको लेकर के, परमेश्वर की अपेक्षा को लेकर के ही कर्म ही करता बना है। बाकी तो कर्ता कौन है, स्वयं परमात्मा ही जगत का निर्माण करता है। अब आगे उसी को दृष्टांत देते हैं कि यथा लूयते केदारा स्वयं एविति सती एवं पूर्ण के लवितरी, जैसे केदार कैसे हाँक, जो केदार यानी खेत, क्यारी अपने आप ही कट रही है। केदार लूयते, लूये छेदने धातु है, लूये छेदने धातु है, उसमें कहते केदार यानी खेत, लूयते कट रहा है। स्वयं केदार स्वयं एवं लूयते,
कहते जो केदार यानी खेत है, नाली है, स्वयं ही कट रही है। तो यहाँ पर जो स्वयं ही कट रही है, स्वयं एव केदार लूये थे, स्वयं ही केदार कैसी कट रही है, खेत कट रहा है। तो खेत कट रहा है तो किसके रहने पर कहते सती सती एव पूर्णक लविता रे, जो पूर्णक नाम का लविता है, काटने वाला है। ऐसे देवदत्त नाम के कर्ता के रहने पर ही वो खेत कटता है, पानी आदि के माध्यम से अथवा इसके माध्यम से कुल्हाड़ी जो फावड़ू अरे खोद खींचने वाला जो वो रहते हैं ना साधन, उनके द्वारा वो खेत कटता है, क्यारी बनाता है व्यक्ति फावड़े आदि के माध्यम से। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे लूयते केदार स्वयं, स्वयं केदार लूयते, केदार यानी खेत स्वयं ही लूयते यानी कटते, छेदते, है ना, लूये छेदने धातु होते हैं। तो केदार स्वयं ही कट रहा है, तो केदार स्वयं कैसे कटेगा, यानी खेत स्वयं कैसे कटेगा, या तो किसान हल आदि के माध्यम से खेत को काटेगा, है ना, अथवा किसान कैसे काटेगा, फावड़ी आदि के माध्यम से, कुदाड़ी आदि के माध्यम से। जो अस्त्र विशेष रहते हैं, खोदने के जो अस्त्र विशेष रहते हैं, उनके माध्यम से वह खेत कटता है, क्यारी बनाई जाती है। लेकिन प्रयोग कैसे कर दिया जाता है, अरे केदार स्वयं लूयते, केदार स्वयं कट रहा है, लेकिन बिना पूर्णक लविता के, जो लविता है, पूर्णक नाम का लविता है, देवदत्त नाम का लविता है, उसके रहने पर ही एक खेत कटता है। तो बिना उसके देवदत्त के बिना खेत की क्यारी नहीं बनती। उसी प्रकार से लेकिन प्रयोग कर दिए जाते हैं, स्वयं केदार कट रहा है, स्वयं केदार में स्वयं खेत में क्यारी बन रही है। जैसे वहां पर है ना, जैसे समतल भूमि में तो बैलों के माध्यम से अथवा ट्रैक्टर के माध्यम से क्या कर देते हैं, खेत को तैयार कर लेते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जो हिमाचल आदि में है, वहां पर तो ना तो ट्रैक्टर चलता है और ना ही किसान अरे बैल आदि से जोतते हैं, बल्कि हाथों से ही खेती करते हैं वो तो, है ना। सुबह छोटे छोटे क्यारियां बनाते हैं, छोटी छोटी क्यारी बनाते, तो वहां पर है स्वयं क्यारी कैसे बनेगी, लेकिन प्रयोग कर देते स्वयं खेत कट रहा है, स्वयं क्यारी बन रही है। लेकिन वहां पर देवदत्त यज्ञदत्त रहते हैं, देवदत्त यज्ञदत्त जब उसमें खेत में काम करते हैं, तब वो कुल्हाड़ी फावड़े आदि के माध्यम से क्यारी बनाते हैं। लेकिन प्रयोग कर दिया स्वयं केदार बन रहा है, क्यारी बन रही है। उसी प्रकार से व्याक्रियता, स्वयं आत्मानम व्याक्रियते, स्वयं व्याकरण हो रहा है नाम रूप का। तो यहाँ पर जो कर्म कर्ता में लकार आया है, वह व्याकरण करने वाले कर्ता के रहने पर ही इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है, बल्कि बिना कर्ता के रहने पर नाम रूप का व्याकरण नहीं होता। तो व्याकरण कर्ता की सुकर्ता के लिए, सुकर्ता की अपेक्षा को लेकर के यहाँ पर कर्मकर्ता में लकार है। लेकिन कर्मकर्ता कौन है, कर्म का कर्ता कौन है, ईश्वर ही है। अब दूसरों कहते हैं यद्वा अथवा कर्मणि एव लकारो अर्थात अक्षिप्ता कर्तारम अपेक्षा दृष्टव्या। जो कर्म ही जो लकार है, तो कर्म ही लकार है, वहां से कर्म को करने वाला कोई ना कोई तो अरे उससे क्या आ जाएगा, जैसे कर्म ही जो लकार आया है, कर्मकर्ता में लकार, तो कर्मकर्ता में जैसे लकार है कर्म, वहां पर कर्मकर्ता में जो लकार आया है वही, तो लकार यदि कोई कर्ता नहीं है, यहाँ पर सीधा कर्ता नहीं दिख रहा है, तो कर्म में ही अकेले केवल कर्म ही लकार है। यहाँ से कर्म में लकार आया वो अर्थ से आक्षिप्त कर्तारम अपेक्षा दृष्टव्यम। तो जैसे जहाँ पर कोई कर्ता दिख नहीं रहा है, तो कर्ता जब कोई नहीं दिख रहा है, तो वहां पर जो लकार केवल कर्म ही आया है, कर्म और कर्ता में जो लकार आया, तो वहां पर परमेश्वर दिख ही रहा है। लेकिन जहाँ पर जो कर्म ही केवल लकार है, तो वहां पर अर्थ से ही अर्थापत्ति प्रमाण से कर्ता की अपेक्षा रखता है। जैसे अर्थापत्ति प्रमाण है ना, जैसे देवदत्त ने दिन को नहीं खाया, तो ना खाने पर रात को जरूर वो भोजन करता है, उसका मोटापा को देख करके। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, तो देवदत्त के दिन में भोजन न करने पर उसका मोटापा, रात्रि को खाए बिना मोटापा नहीं बढ़ सकता, है ना। हम कोई किसी ने बोल दिया कि मैं दिन में भोजन नहीं करता हूँ,
तो दिन सब सारे दिन व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति साथ साथ सामने साथ साथ हर दिन प्रतिदिन साथ साथ रहता है, तो साथ साथ रहने पर भी वो दिन में तो कुछ खाता पीता नहीं है, फिर भी उसका मोटापा बना रहता है। तो उस मोटापा को देख करके इस जान लिया जाता है कि रात्रि को भोजन जरूर करता है। रात्रि को भोजन किए बिना मोटापा नहीं बन सकता। तो अर्थ से उसका भोजन रात्रि का अनुमान हो जाता है। मोटापा को देख करके रात्रि के भोजन का अनुमान हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म ही अकेला कर्ता बन रहा है, कर्ता नहीं दिख रहा है, तो उस कर्म से कर्ता का आक्षेप हो जाता है। स्वयं ही जड़ में चेष्टा नहीं हो सकती, बल्कि जो कोई ना कोई कर्ता इसके पीछे होगा, तभी जड़ में चेष्टा हो रही है। तो कर्मणि एव ऐसा लकारो, कर्म ही जो लकार है, व्याकृति इसमें जो कर्म ही लकार आया है, उस कर्म से कर्ता कैसा अर्थापत्ति प्रमाण से आक्षिप्त हो जाता है। आचार्य जी, हाँ, इसको अगर उदाहरण से समझना है तो जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण गया, आप गया केवल गया एक ही शब्द का अगर उल्लेख कर दिया तो कोई तो गया है ऐसा। हाँ, तो उसका अर्थ होगा ना। गम्यति ग्राम, ग्राम जा रहा है, गम्यति ग्राम, ग्राम प्राप्त किया जाता है। गम्यति एक दृष्टांत आया है, गम्यति ग्राम, तो ग्राम प्राप्त हो रहा है। अब ग्राम प्राप्त हो रहा है, ग्राम क्या प्राप्त होगा? ग्राम को प्राप्त करने वाला देवदत्त कोई ना कोई है ना। जाता है इसमें भी है, अब कोई ना कोई जाता है, गमन करता है। यहाँ पर एक उदाहरण आया, कहाँ पर आया है? तो गम्यते यथा गम्यते ग्राम इति दृष्टा, तो गम्यते ग्राम इति भाष्य में है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ग्राम को प्राप्त हो गया है, गम्यते इति ग्राम, तो जो ग्राम को प्राप्त हो गया, ग्राम को प्राप्त किया जा रहा है। अब ग्राम को प्राप्त कौन करेगा? इस वाक्य से देवदत्त यज्ञदत्त ही प्राप्त करेगा। यानी ग्राम तो ग्राम अपने स्थान पे है ही है, लेकिन गम्यते जा रहा है, प्राप्त कर रहा है। गम्यते ग्राम को गम्यते प्राप्त कर रहा है। तो कौन प्राप्त कर रहा है? तो देवदत्त। यद्यपि यहाँ पर गम्य मतलब जैसे घर में बेटे जाते वक्त जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, ये उसमें कर्ता आक्षिप्त हो जाता है उसमें, कर्ता। हाँ, जहाँ पर कर्ता दिख नहीं रहा है, जहाँ पर कर्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन कर्म ही अकेला दिख रहा है। जहाँ पर कर्ता नहीं दिख रहा है, कर्म ही अकेला दिख रहा है, तो वह उस कर्म से कर्ता का आक्षेप हो जाता है ना। आक्षेप से ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार से व्याक्रियते जगत स्वयं निष्पन्नम, जो कैसा है? व्याक्रियते जगत स्वयं ही जगत व्याख्यान हो जाते, इस निष्पन्न हो जाता है। ऐसा व्याख्यान करके किसी के द्वारा व्याकृतम इति व्याचष्टे, किसी दूसरे के द्वारा व्याकृतम इसको व्याख्यान करते हैं। अथवा श्रुति, अथवा कैसे? जैसे जहाँ पर कर्म को ही कर्ता जब मान लिया जाता है, तो वहां पर उसी कर्म से कर्ता का आक्षेप हो जाता है ना। कर्ता कैसे? अर्थापत्ति प्रमाण से आक्षिप्त कर्ता की अपेक्षा को लेकर कर्म में कर्म के अर्थ में ही यह लकार समझना चाहिए, कर्म के अर्थ में। तो व्याक्रियते इसमें जो वो लकार आया है कर्म में, किसमें? कर्म में। तो कर्म, उस कर्म का कर्ता कोई ना कोई आक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो प्रकार से, एक कर्मकर्ता में लकार, एक कर्म में लकार। तो कर्मकर्ता में लकार आया तो उसमें परमात्मा की सन्निधि है, परमात्मा के कारण ही यहाँ पर क्या हो जाता है? जो जगत की सृष्टि होती है। अथवा कर्म को ही कर्ता मान लिया, तो वहां पर भी उस कर्म से कर्ता आक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे है? साध्यक्ष जगत का व्याक्रियता को श्रुति क्या करती है? दिखलाती है। तो परमात्मा की अंत में दे दिया ना स्वामी। हाँ, अतः श्रुति नाम अवरोधा कारणम द्वारा समन्वय सिद्धम, समन्वय केवल ब्रह्म सा का अर्थ वो ब्रह्म ही है, वैसा अर्थ करके सिद्ध कर दिया गया कि वो ब्रह्म ही। तो देख, हाँ यही है। तो श्रुति नाम अवरोधा, श्रुतियों में मतलब एक ऐसा है कि जो श्रुतियों में परस्पर विरोध आ रहा था,
छांदोग्य उपनिषद की श्रुति अलग कह रही है, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति अलग कह रही है, प्रश्नोपनिषद की श्रुति अलग कह रही है। तो यहाँ पर कभी आकाश आदि क्रम से श्रुति कह रही है और कभी तेज क्रम से श्रुति कह रही है, कभी प्राण क्रम से कह रही है, कभी बिना क्रम की कह रही है। तो अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग प्रकार से बोध करा रही थी सृष्टि श्रुति। कभी आकाश क्रम से सृष्टि हो रही है, कभी तेज क्रम से हो रही है, कभी अरे जल से, कभी प्राण से, कभी बिना क्रम के, कभी अरे अपने आप ही हो गया लोगों की उत्पत्ति पूर्वक। यहाँ पर श्रुतियों में जो विरोध हो रहा था वो श्रुतियों का अवरोध होने से, श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। श्रुति आता है श्रुति नाम अवरोधा, श्रुतियों का कोई विरोध न होने से कारण द्वारा समन्वय आता। भली श्रुति में विज्ञान है लेकिन कारण में विज्ञान नहीं है ना। श्रुतियों के विरोध कारण के साथ विरोध, श्रुतियों का कारण के साथ विरोध न होने से तो कारण द्वारा सभी श्रुतियों का एक में ही समन्वय होता है। कौन है? ब्रह्म में। सारी श्रुतियों का कारण द्वारा समन्वय, कारण में ही सारे श्रुतियों का कारण में ही समन्वय होता है। इसलिए श्रुतियों में भली आपस में सृष्टि श्रुति का विरोध होने पर भी, अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किए जाने पर भी कारण के साथ कोई विरोध नहीं है। कारण के द्वारा अवरोध है, कारण के द्वारा ना, कारण पूर्वक अवरोध नहीं है। लेकिन ऐसे श्रुति में तो विरोध आ रहा है क्योंकि आकाश क्रम से, तेज क्रम से, जल क्रम से, लोक क्रम से अथवा प्राण क्रम से, लेकिन कारण दृष्टि पूर्वक कथन किए जाने पर श्रुतियों में कोई विरोध नहीं होता। इसलिए श्रुतियों के द्वारा कारण, श्रुतियों का कारण द्वारा ही अवरोध होने से तो सारी श्रुतियों का समन्वय किसमें हो रहा है? ब्रह्म में ही है। सारी श्रुतियों का भली आकाश क्रम से हो, चाहे अरे तेज क्रम से हो, चाहे बिना क्रम के हो, क्योंकि सबका कर्ता कौन है? सृष्टि का कर्ता कौन है? एक ईश्वर ही है। इस प्रकार से जाना गया। तो जो विरोध आ रहा था कारण को लेकर के, ये कार्य को लेकर कारण में विरोध हुआ, तो यहाँ पर खंडन कर दिया। कार्य को लेकर के कारण में कोई विरोध नहीं है, बल्कि कारण एक ही ईश्वर है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं, बाला के अधिकरण। अब आगे वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? बाला के कोश, जो बाला की अधिकरण है, तो बाला के अधिकरण में छांदोग्य बृहदारण्यक को लेकर के, कौशिकी ब्राह्मण को लेकर के, तो कौशिकी ब्राह्मण को लेकर के यहाँ पर विचार आता है। कहाँ पर आता है? यद्यपि ये प्रसंग दो उपनिषद में आता है, कौशिकी ब्राह्मण में भी है और बृहदारण्यक में भी है। यहाँ पर भगवान भास्कर ने दृष्टांत किसको लिया है? कौशिकी ब्राह्मण को लिया है। तो कौशिक, तो सूत्र में जो जगतवाची शब्द आया, तो जगत का कर्ता कौन है? तो एक श्रुति है बाला की कौशिक ब्राह्मण की, अजात शत्रु और बाला की ब्राह्मण का संवाद है कि यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता यस्य व एतत् कर्म सा वै वेदितव्या। कि जो है, जो हे बालक, बालक ही है, यो वै बालक, हे बालक, बालक है ना, बालक ही, हे बालक, एतेषां है ना, एतेषां पुरुषाणाम का करता, इन पुरुषों का कौन करता है? यस, जिसका ये कर्म है, सब वेदितव्या, जिस परमात्मा का ये कर्म है सब जानने योग्य है। तो यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है, कर्म किसका वाचक है? इसके ऊपर विचार आया है। एतत् यस, जिसका, जिस परमात्मा का बा एतत् कर्म है, ये कर्म है, सब है, जिसका कर्म है सब है, जानने योग्य है। इस प्रकार से कहता है अजात शत्रु का संवाद है, हे बाला की, है ना। तो इस तेषां पुरुषों को कौन करता है? और जिसका ये कर्म है, जिसका ये जो कर्म है वह ऐसे कर्म, जिसका कर्म है उसको वह जानने योग्य है। यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है, कर्म शब्द, तो कर्म शब्द किसका वाचक है? जगत का वाचक है। कर्म शब्द किसका वाचक है? जगत का वाचक है। इन पुरुषों का कर्ता, ये पुरुष का कर्ता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक इन पुरुषों का कर्ता तो जगत आदि है ना, जगत का निर्माण करने आगे आएगा, आगे इनका कर्ता ये है। इनका कर्ता है, इनका प्राण का, अरे प्राण का है, भूतों का है,
और अन्य अन्य का कर्ता है 16 पुरुषों का। हाँ, यहाँ पर 16 पुरुषों का किसका कर्ता है? अन्य जो ये 862 पृष्ठ में आया ना, तो बुलेट पॉइंट में आया, पूरा दिया हुआ है इसका, हाँ, ध्यान दिया है। व्याख्यान दिया है, मतलब यहाँ पर सही 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 प्राण आदि का कर्ता, मतलब ये अन्य का जो जगत का कर्ता प्राण है, जीव है अथवा परमात्मा है। नहीं, परमात्मा ही सिद्ध किया है। वो तो करता है, लेकिन यहाँ पर जगत का करता है ना, पुरुषों का कर्ता, पुरुषों का करता है, तो पुरुषों का कर्ता कौन होगा? लोक हो जाएंगे, प्राण आदि आ जाएंगे और जगत आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ये पंच महाभूत आ जाएंगे और जगत आ जाएगा। प्राण, जीव अथवा परमात्मा, तीन दिए हैं इसमें। नहीं, वो तो कर्ता बन रहे हैं, लेकिन इन पुरुषों का कर्ता कौन? इन पुरुषों का तो पुरुष शब्द से कौन लिया जाएगा? पुरुष शब्द से जहाँ पर जो आ रहे हैं ना, वो अलग आ जाएंगे, तो जगत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जगत। यहाँ पुरुष यानी जगत है। पुरुषों का इसमें इसका अर्थ यह है कि बाला के इन पुरुषों का जो कर्ता है, जिसका यह कर्म है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसमें संशय होता है कि पुरुषों का कर्ता प्राण है अथवा जीव है अथवा परमात्मा है। ये तीन ऑप्शन दिए हैं। जगत का कर्ता परमात्मा ही है, आखिरी में दिया है। तो पुरुष शब्द से, यहाँ पर पुरुष शब्द से आएगा ना, पुरुष शब्द से फिर दूसरे आएंगे, तो यहाँ पर लोक, लोक जगत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोक है, जगत है, और ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सारे आ जाएंगे। यहाँ पर भाष्य में विचार करने पर आएगा ये, क्योंकि भाष्य में जो जगत आएगा ना, पंच महाभूत आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, प्राण आएंगे, इंद्रिय आ जाएंगे, तभी जगत का निर्माण आएगा, तभी जगत बाची है वो। क्योंकि परमात्मा तो एक परमात्मा ना, ये जगत एक देश भूतानाम पुरुषाणाम, जगत के एक देश भूत, एक देश भूतानाम पुरुषाणाम, जगत का एक देश ये भूत है, और ये भूत ही भूत शब्द से लिया गया है यहाँ पर। किस शब्द से? भूत शब्द से। तो भूत शब्द से जगत ही आ रहा है। ये पुरुष शब्द से किसका वाचक हो जाएगा? जगत का वाचक हो जाएगा। जगत की उत्पत्ति, पुरुष नामक जो जगत है, पंच महाभूत है, उसके द्वारा उनका जो कार्य आदि सारा उसी से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बनाते हैं, तो अधिकरण की संगति कहाँ पर आई है? यहाँ पर आया है, प्रति उदाहरण संगति है 863 नंबर पृष्ठ की, 863 नंबर पृष्ठ की संगति है कि पूर्वत्र, पूर्व अधिकरण में एक वाक्यस्थ सद आदि शब्द बलात्, एक वाक्य में स्थित, एक वाक्य में स्थित कौन? सद आदि शब्द के बल से असत शब्द ले जाया गया है। एक वाक्य में जैसे सदैव सौम्य इदम ग्रासित, सदैव सौम्य इदम ग्रासित, हे सौम्य सृष्टि से पहले सती था और सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है इत्यादि। तो एक वाक्य में स्थित सद आदि शब्द के बल से असत शब्द वहां पर ले जाया गया है कि असत शब्द का अर्थ होता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले नाम रूप का व्याकरण नहीं था, इसलिए असत रूप से कह दिया गया। तो असत से जगत की उत्पत्ति होती का अर्थ होगा उस काल में सृष्टि से पहले नाम रूपात्मक जो जगत है असत रूप से था, मतलब व्याकरण नहीं था, इसलिए असत के समान प्रयोग कर दिया। तो असत शब्द को सदादि शब्द के बल से असत शब्द भी उसी प्रकार से सत का ही वाचक है, ऐसा लेगा, ऐसा प्रयोग कर दिया गया। करते हो तुम कन्हैया, करता तुम ही हो। तो या किंतु तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर कहते हैं या तो वाक्य भेदात, यहाँ पर तो वाक्य भेद है। तो कौन सा वाक्य? ब्रह्म ते ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा। ऐसा बाला की वाक्य में स्थित ब्रह्म शब्द के साथ प्राण आदि शब्द ब्रह्म प्रक रूप से ले जाने के लिए शक्य नहीं है, ले जाने के लिए असत्यम। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म ते ब्रह्माणी अलग शब्द है और प्राण आदि जो वाक्य आए हैं वो अलग हैं। प्राण आदि जो कैसे अलग? कत्मो ऐसा देवा प्राण इति,
तो कतमो ऐसा देह प्राण इति स ब्रह्म इति अचक्षते इत्यादि वाक्य में प्राण शब्द है, देव शब्द है, आदित्य आदि देवता आदि हैं। आदित्य आदित्य पुरुष चंद्रमसी पुरुषा, आदित्य में पुरुष है, चंद्रमा में पुरुष है, और प्राण आदि जो पुरुष यहाँ ये आया है। प्राण शब्द को ले आदित्य पुरुषा, चंद्रमसी पुरुषा इत्यादि, आदित्य चंद्रमा है, भूत आदि है इनका। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं, जो पुरुष आदि है, इनका कर्ता कौन है? तो यहाँ पर जैसे ब्रह्म ते ब्रह्माणी अलग है, और आदित्य के भीतर जो पुरुष है, चंद्रमा के भीतर पुरुष है, प्राण आदि शब्द आए हैं इत्यादि में इनके अलग अलग शब्द होने से, तो बाला की वाक्य में स्थित ब्रह्म शब्द के साथ प्राण शब्द को ब्रह्म परक से ले जाने के लिए शक्य नहीं है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। जैसे पूर्व अधिकरण में तो सद शब्द के द्वारा असद शब्द का प्रयोग कर दिया गया, असद शब्द भी सद का ही वाचक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म ते ब्रह्माणी में ब्रह्म शब्द आया है, लेकिन दूसरी जगह प्राण आदि शब्द आए हैं। वो प्राण शब्द को जैसे संपूर्ण जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से प्राण में भी संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। तो ऐसे प्राण का तो स्पष्ट भेद है। प्राण शब्द तो पंचभूतों, अरे जो पंच प्राण वाला प्राण है उसमें संपूर्ण जगत का अंतर्भूत हो जाएगा, देवता आदित्य आदि का अंतर्भूत हो रहा है। लेकिन वहाँ पर स्पष्ट भेद है, प्राण का अलग शब्द अर्थ होता है और ब्रह्म का अलग शब्द अर्थ होता है। तो जैसे पूरा अधिकरण में तो सत शब्द के बल से असत शब्द को ऐसे सत शब्द का ही वाच्य मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि स्पष्ट भेद है। ब्रह्म शब्द का अलग अर्थ होता है और प्राण शब्द का अलग अर्थ होता है। इसलिए पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। अब इस प्रकार से ऐसा कहने पर अधिकरण का पाठ करते हैं। तो पुरुषाणाम तू का कर्ता, पुरुषाणाम तू का कर्ता, प्राण जीव परात्मसु, प्राण जीव परात्मसु, कर्मेति ही चलने प्राणो, कर्मेति प्राणो, जीवो पूर्वे विवक्षिते, जीवो अपूर्वे विवक्षिते, जगद्वाची कर्म शब्दः, जगद्वाची कर्म पुंमात्र विनिवृत्तये, पुंमात्र विनिवृत्तये, तत्कर्तः परमात्मैव, तत्कर्ता परमात्मा एवं न मृषः बाधिता ततः। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि पुरुषाणाम का कर्ता, इन पुरुषों का कौन करता है? इन पुरुषों का कौन करता है? आदित्य है, चंद्रमा है, इनका आदित्य है, चंद्रमा है, अन्य है, जगत है, भूत है। पुरुषों का कौन करता हो सकता है? यानी बाला के ब्राह्मण के आदित्य आदि 16 पुरुषों का ब्रह्म रूप से कहने पर राजा ने, तो आदित्य आदि, तो यहाँ पर आदित्य आदि जो पुरुष कहे गए हैं, कौन से? आदित्य के भीतर जो पुरुष है, चंद्रमा के भीतर जो पुरुष है, अन्य इंद्रियों के भीतर, अन्य इंद्रियों के भीतर जो पुरुष है, सबके भीतर क्या कहा गया है? जो पुरुष है। तो जो पुरुष आदि के द्वारा जो कहा गया है, इसके द्वारा पुरुष आदि के द्वारा, तो पुरुष आदि के जो इन पुरुषों का कौन करता है? जीवात्मा है कि परमात्मा है कि प्राण है ना? तो आदित्य के भीतर पुरुष, चंद्रमा के भीतर पुरुष, सारी इंद्रियों के भीतर पुरुष है। तो इन पुरुषों का कर्ता कौन है? तो यहाँ पर कहते हैं प्राण है, अथवा जीवात्मा है, अथवा परमात्मा है। तो ऐसी संशय हो जाने पर, क्योंकि प्राण भी कर्ता बनता है, जीवात्मा भी कर्ता बनता है, परमात्मा भी कर्ता बनता है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कर्म इति चलने प्राणो, तो ए प्राण का धर्म के चलन, कर्म शब्द कह देने से तो किसका आ जाएगा? प्राण का वाचक हो जाएगा। क्योंकि कर्म का कर्ता, कर्म का जो करता है, कर्ता जो करण क्रिया होती है, कर्म होता है, वो चलन अर्थ में प्रयोग किया है। तो चलन धर्म किसका है? प्राण का है। इसलिए प्राणों को कर्ता, पुरुषों का कर्ता कौन हो सकता है? प्राण हो सकता है। अथवा कहते हैं अपूर्व के द्वारा जीव जगत का कर्ता बनता है,
अपूर्व के लिए जीवात्मा फल भोगने के लिए कर्म करता है, कर्म करेगा, कर्म से एक अदृष्ट बनेगा, अदृष्ट वो अपूर्व कहलाएगा। वही अपूर्व के लिए इन जीवात्मा अपने कर्मों के फल के भोग के लिए इन जगत का निर्माण करता है, आदित्य आदि लोकों का निर्माण करता है। इसलिए जीव ही इन पुरुषों का कर्ता कहलाएगा। एक तो कर्म शब्द प्राण का धर्म है, चलन धर्म है जो किसका है, प्राण का धर्म है। इसलिए प्राण जगत का कर्ता हो सकता है, पुरुषों का कर्ता हो सकता है, अथवा जीवात्मा अपने अरे फल को भोग करने के लिए जगत का निर्माण करता है। इसलिए जीवात्मा कैसे हो जाए, जगत का कर्ता हो सकता है, पुरुषों का कर्ता हो सकता है। कहते जो जगतवाची कर्म शब्द है, यहाँ पर जो यश भाई यश शब्द एतत् कर्म है, तो यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है एक जगत का वाची है, तो पुम मात्र निवृत्ति पुरुष मात्र के विनिवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए है। तो तत्कर्ता उस जगत का कर्ता कौन है, परमात्मा ही है। ना मृषाबादिता तथा जो अजात शत्रु है मृषावादी नहीं हो सकता, आता राजा में मृषावादित्व धर्म नहीं आ सकता। परमात्मा ही संपूर्ण जगत का कर्ता है। सामान्य कर्म का कर्ता तो प्राण भी हो सकता है, सामान्य कर्म का कर्ता चेतन पुरुष जीवात्मा भी है, लेकिन जो कर्म शब्द किससे संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला करता है। कर्म शब्द यहाँ पर किसका वाचक है, जगत का वाचक है। जगत का वाचक होने से परमात्मा से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। हाँ, जीवात्मा में संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन लौकिक जगत का निर्माण करने की सामान्य जगत की उत्पत्ति होने के बाद फिर जो कर्म करता है, कर्म है वो जीवात्मा करता है। इसलिए जगत का निर्माण तो कौन, परमात्मा ही करता है। और बाकी अन्य जगत उत्पन्न होने के बाद जो जगत है तो उसका कर्ता प्राण भी हो सकता है, जीवात्मा भी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जगत का निर्माण तो ईश्वर के द्वारा ही होता है। इसलिए संपूर्ण जगत का कर्ता कौन है, परमात्मा ही है। तो यहाँ पर तो उस परमात्मा के जानने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया है ना। जी स्वामी। सूत्र का पाठ और कर लेते हैं। जगत बाचित्वात, तो जगत बाचित्वात, तो यहाँ पर जो शब्द आया कि जो कोई भी हे वाला की जो इन पुरुषों का करता है, एतेषां पुरुषाणाम करता है, इन पुरुषों का कौन करता है, यस्य वा एतत् कर्म, जिसका ये कर्म है, सब विदितव्य। तो यहाँ पर जो यस्य जिसका, जिस परमात्मा का एतत् कर्म है वह जानने योग्य है। तो जो कर्म शब्द है जगत का वाची है, कर्म किसका वाची है, जगत वाचित्वात्। तो जगत का वाची होने से इस कर्म जगत का वाची होने से जगत का कर्ता कौन है, ईश्वर है। उस ईश्वर के ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति है। उसी परमात्मा को जानना चाहिए, उसी परमात्मा को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। भाई परमात्मा ही जगत का कर्ता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं। कल अष्टमी नवमी है।